Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about consumer protection. Today we will talk about the remedies or the relief available to consumers. कि अगर कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर रहा है तो उसको क्या रिलीफ या रेमेडीज या क्या सॉल्यूशंस दिए जाएंगे उसकी कंप्लेन के अगेंस्ट। तो कुछ एक मेन सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं। वन इज कि अगर उसने किसी डिफेक्ट के अगेंस्ट कंप्लेन की है तो ये डिसीजन दिया जाएगा कमीशन के द्वारा, जो भी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर या स्टेट सेंटर लेवल पर है, कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कि उस डिफेक्ट को रिमूव कीजिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में है। अगर सर्विस में है तो रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी, कि सर्विस में जो भी आपने डिले किया है वो डिले को आप अब स्टॉप करें और कंज्यूमर को एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें। प्रोडक्ट की बात है तो उसको रिप्लेस किया जाए, उसकी जगह पर जो है कंज्यूमर को नया प्रोडक्ट दिया जाए। और अगर उसका प्राइस जो है, अगर वो नहीं चाहता है रिप्लेस करना, मतलब उसको उसके बदले में अभी नहीं चाहे, तो उसको प्राइस को रिफंड किया जाए। अगर उसका कोई अदर नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। अगर कंज्यूमर का कुछ अदर नुकसान हो गया है तो उसको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, कि कई बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं या कुछ ऐसा। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि लाइक फ्री गिफ्ट्स का अट्रैक्शन दिया जा रहा है लेकिन प्राइस उसका प्रोडक्ट की प्राइस में जो है कॉस्ट में ही ऐड कर दिया गया है, तो उनको स्टॉप किया जाए। कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या कि कंडीशंस लगा करके गुड्स बेची जा रही हैं तो उनको भी जो है वो स्टॉप किया जाए। हजार्डियस गुड्स जो होती हैं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनकी सप्लाई को रोका जाना चाहिए। स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ हजार्डियस गुड्स, और उनको जो है वो मार्केट से विड्रॉ किया जाए, यानी कुछ चीज़ों के ऊपर तो बैन लगा दिया जाए जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, उनके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट, कि यानी जो भी विक्टिम कंसर्न है उसका जो भी नुकसान हुआ है उसको उसके लिए भरपाई, जो कॉम्पनसेशन है वो मिलना चाहिए। ये तो हैं कुछ अवेलेबल रेमेडीज जो कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर के राइट्स की, कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। तो देखो, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट है 1986 का, वो अपनी तरफ से कंज्यूमर्स को जो है वो 6 राइट्स देता है। लेकिन यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसने कंज्यूमर्स को 2 एडिशनल राइट और दिए हैं, 2 एडिशनल राइट और दिए हैं, तो टोटल अब कंज्यूमर्स के राइट हो गए 8। 6 मिले हैं उनको एक्ट के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, 2 राइट्स दिए हैं यूएनओ ने, तो कंज्यूमर के हो गए अब टोटल 8 राइट्स। तो हम 8 राइट्स की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट राइट जो है वो कंज्यूमर के लिए, दैट इज राइट टू सेफ्टी, कि कंज्यूमर को जो है वो सेफ्टी का राइट है, कि कंज्यूमर को ना सेफ्टी मिलनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट सर्विस वो यूज कर रहा है तो उससे उसको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए उसके लिए। लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं या जिन गुड्स को यूज करते टाइम स्पेशल केयर की जरूरत है, तो आप इंस्ट्रक्शंस डालोगे प्रोडक्ट के साथ कि उसको ऐसे ऐसे यूज करना है। कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो सेफ रहेगा, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होनी चाहिए। सेकेंड राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू रिप्रेजेंटेशन, कि कंज्यूमर को सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अवेलेबल कराई जाए। प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग डेट को लेकर के, एक्सपायरी डेट को लेकर के, प्राइस से रिलेटेड अदर इंस्ट्रक्शंस, उसको यूजेस को लेकर के कि कैसे यूज़ करना है, स्पेशल कोई और केयर लेनी है तो उसके रिलेटेड कोई चेतावनी है तो वो सब, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट इज राइट टू चूज, कि कंज्यूमर को आप ये पूरा राइट दो कि वो फ्रीडम से अपना डिसीजन ले सके प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करने का। आप सेलर किसी भी तरह से उसको अनफेयर तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम टू चूज और अ राइट टू चूज। नेक्स्ट राइट होता है राइट टू बी हर्ड। कहते हैं कि ये सब राइट्स तो ऊपर के जितने हमने बात की ये तब काम आएंगे जब कंज्यूमर की कोई कंप्लेन सुनेगा,
कि अगर उसके ये सब राइट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसको ये तो अधिकार हो ना कि वो कहीं जाकर के अपनी बात कह सकता है। तो यस, कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू बी हर्ड, कि वो पर्टिकुलर काउंसिल में जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसकी बात को सुना जाएगा। अब बात सिर्फ सुनना नहीं है, बात का सॉल्यूशन भी देना है। तो राइट टू सीक रीड्रेसल, कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। रीड्रेसल का मतलब कि उसकी जो भी कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन उसको मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है कि भाई डिफेक्ट को रिमूव करो, प्राइस रिफंड कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो, डेफिशिएंसी इन सर्विस है तो उसको जो है वो ठीक करो। तो इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन कंज्यूमर को मिल सकता है। लास्ट जो 6 राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने हमें दिया वो है कंज्यूमर एजुकेशन का, क्योंकि 6 राइट्स उन्होंने दिए थे तो उन्होंने लास्ट जो राइट दिया वो था कंज्यूमर एजुकेशन, कि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाना चाहिए उनके राइट्स के लिए। उसके लिए स्पेशल आर्टिकल्स निकाले जाएं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स होनी चाहिए, टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स आए, जैसे कि दूरदर्शन पर प्रोग्राम आता है संरक्षण उपभोक्ता का, यानी प्रोटेक्शन कंज्यूमर की, उससे रिलेटेड उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स दिखाए जाएं। अब जो 2 राइट्स हमें यूएनओ ने दिए हैं उनकी हम बात करते हैं। तो 7th राइट में काउंट होता है ये राइट टू बेसिक नीड्स। यूएनओ कहता है कि ना हर इंसान का राइट है, हर कंज्यूमर का राइट है कि उसकी बेसिक नीड्स पूरी हों। 3 तो बेसिक नीड्स हमने सुनी ही है हमारी, क्लोथिंग, शेल्टर, फूड। उसके अलावा उन्होंने जो बेसिक नीड्स में काउंट किया है उन्होंने कहा है एजुकेशन, हाइजीन, हेल्थ, स्कूलिंग, ये सब जो है वो बेसिक नीड्स हैं, ये हर कंज्यूमर की पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेस में प्राइस चार्ज हो और वो कंज्यूमर की असेस से बाहर हो जाए। नेक्स्ट है हेल्दी एनवायरनमेंट का भी एक राइट है हर कंज्यूमर को, कि उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। एनवायरनमेंट जो है ना वो पोल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, ना कंज्यूमर के द्वारा ना सेलर के द्वारा। तो हमारा जो पर्यावरण है उसकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर यूएनओ ने कंज्यूमर का उसको राइट माना है, कि एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट हर कंज्यूमर का राइट है। तो देखो अब ये तो हो गई राइट्स की बात। अब जहाँ कभी भी ना राइट्स की बात करते हैं ना हम, कि भाई ये मेरा राइट है, ये हमारी राइट है, तो ना राइट्स के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं भूलना चाहिए, कि जब आप अपने हक की बात कर लेते हो तो अपनी जिम्मेवारी भी हम नहीं भूल सकते। तो कंज्यूमर्स की जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं जो कि उनको ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, तभी वो अपने राइट्स का जो है वो सही ढंग से यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंज्यूमर की वो होती है कि बी अवेयर, कि आपको अवेयर रहना है कि मार्केट में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल्स, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड समझदारी से अपना डिसीजन ले पाएं। सेकंड उसके पास जो होता है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्टैंडर्डाइज गुड्स को जो है वो यूज करें, चूज करेंगे। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट के लिए ना एक स्टैंडर्ड फिक्स है, उस स्टैंडर्ड को देख के लोगे तो क्वालिटी रिलेटेड, क्वांटिटी रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे ही नहीं। कि जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट लेने हैं या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, तो आप एगमार्क को देखोगे। आपको जो है वो गोल्ड लेना है तो आप हॉलमार्क को देखो, हॉलमार्क जो है वो गोल्ड के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल गुड्स लेनी है तो आईएसआई का मार्क होता है। फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने हैं हमें तो FSSAI का हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स है उनका। इस तरह से ना हर तरह की कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो अगर स्टैंडर्ड को मीट करता होगा ना तभी उनको ये मार्क मिलेगा, तभी उनके ऊपर जो है वो ये स्टैंडर्ड का अपना स्टैंप लगा सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड के अंडर प्रोडक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सेट स्टैंडर्ड्स हैं, मीट करेगा तभी वो लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको देख के आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर रहे होंगे, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी, तभी उनको ये यूज करने का परमिशन होगा स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट है कि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड ना एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उसके बारे में आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको पता हो। अब आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस तरह से आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं। अब आप उनका अगर जो वायरिंग सिस्टम है उस वायरिंग सिस्टम को टच करते हो पावर सप्लाई के साथ ऐड करके, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो ये सब रिस्क आपको जो है वो पता होने चाहिए। लेबल को आप जो है वो केयरफुली पढ़ेंगे कि कोई आपको मेडिसिन यूज़ करना है अगर उसके एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंटेंट्स, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है देखना।
एंड असर्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप को इतना बैलेंस रखो कि आपको जो है एक फेयर डील मिले, आप किसी भी अनफेयर डील में ना फंस जाएं। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, कि अपनी डीलिंग्स में आप जो है वो ऑनेस्ट रहें। अब आप कैसे ऑनेस्ट रहेंगे कि लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करें, अनलीगल चीजों को मत खरीदें। अपना बिल लेना कभी ना भूलें, कैश मेमो से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये नहीं कि टैक्स बचाने के लिए हम बिल ही ना लें। और जेन्युइन कंप्लेंट्स आपको फाइल करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है फिर भी आप कंप्लेंट डाल रहे हो बिकॉज जस्ट आपको लगता है कि आप कॉम्पनसेशन ले लोगे। और फिर अगर कंप्लेन सच में है तो डजेंट मैटर कि अमाउंट छोटा है या बड़ा, आप अपना राइट का यूज कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर सोसाइटीज हमें जो है वो बनानी चाहिए, और अपने एनवायरनमेंट को हमें जो है वो रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले प्रोडक्ट्स को ना हम यूज करेंगे ना हम बढ़ावा देंगे। दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।